नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि न तुम्हारा जन्म है न तुम्हारी मृत्यु है। जब सूर्य भी नहीं था, चंद्र भी नहीं था, तारा भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वह प्रकृति भी नहीं थी। न 3 गुण थे, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं था। तब तुम थे, मात्र तुम शुद्ध चैतन्य थे, तुम शुद्ध शिव थे, तुम ही सत्य थे, तुम ही सुंदर थे, तुम ही शिवम थे। मतलब हमारी चेतना ही शुद्ध चैतन्य थी और न कोई बंधन था, न कोई पद चिन्ह था, न कोई सीमा। बिना अनंत आकाश में हम असीम की यात्रा कर रहे थे, जहाँ आनंद ही आनंद था, क्योंकि तब हमारे में द्वैत भाव भी नहीं था। क्योंकि द्वैत भाव करे तो भी किसी से करे, क्योंकि द्वैत भाव करने के लिए दूसरे की आवश्यकता है। मतलब जब तुम शुद्ध चैतन्य थे, तब दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। और शुद्धता, फिर शुद्धता से कैसे द्वैत भाव करे? मतलब खुद अपने से आप कैसे द्वैत भाव करेंगे? द्वैत भाव करने के लिए शुद्धता के पास मलिनता लाने की ज़रूरत है। तो शुद्धता और मलिनता 2 हो जाते हैं और तब कह सकते हैं कि मैं शुद्ध हूँ और वह मलिन है। और जैसे जैसे चेतना के स्तर पर मलिनता का आवरण लगने लगता है, तो जो चेतना की शुद्धता है वह छिप जाती है और मलिनता दिखाई देती है। तो हमने भी ऐसा ही किया है, क्योंकि हम नील गगन के पंछी हैं, जहाँ न सीमा है, जहाँ न 5 तत्व है। मगर हमने नील गगन से जब 5 तत्व तक प्रवास किया और 5 तत्व के संग में रहने लगे, तो वही 5 तत्व के गुण, जैसे विषय, वासना, विकार, भय, लोभ, राग, द्वेष, संकल्प, विकल्प, संदेह और अहम यानी ईगो का आवरण हमने पहन लिया। क्योंकि पृथ्वी तत्व से ही शरीर बनता है, तो हमारा मूल तत्व पृथ्वी है, जिसका गुण है काम वासना। इसी तरह हम 5 तत्व के संग में रह कर
यह भी भूल गए कि मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ। मगर हमें ऐसा विस्मरण हो गया है कि हमको भी भूल गए हैं, और जो हम शरीर रूपी कपड़ा पहनते हैं, मतलब वह शरीर जो हमारा कपड़ा है, जो हम नहीं है, तो हम यह शरीर रूपी कपड़े को हम मानते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, मेरा जन्म होता है, मुझे युवानी आती है, मुझे बुढ़ापा आता है, मेरी मृत्यु होती है। तो सच बात यह है कि न तुम शरीर हो, न तुम पांच तत्व हो, न तुम्हारा में कोई मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, न तुम विषय वासना हो। तुम सिर्फ तुम ही हो, तुम एक ही हो, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। तो तुम स्वयं असीम हो। तो जन्म मृत्यु की सीमा में तुम कैसे बंध सकते हो? क्योंकि जन्म मृत्यु परिवर्तन है। परिवर्तन तो चाक का होता है, चाक घूमता है, और तुम तो स्थिर कील हो। ठीक है, चाक को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि चाक का आधार स्तंभ तुम ही हो। तो चाक घूमता है, चाक यात्रा करता है, और जो यात्रा करता है इसका परिवर्तन होता है। तो शरीर भी यात्रा करता है, इसीलिए तो जन्म मरण होता है। मगर तुम शरीर नहीं हो, न तुम्हारी कोई यात्रा है। तुम तो मुख्य आधार स्तंभ हो। तो तुम्हारा परिवर्तन कैसे होगा? तुम्हें युवानी, बुढ़ापा कैसे आएगा? तो फिर न तुम्हारा जन्म होता है और न तुम्हारी मृत्यु होती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।